हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तीन तरह के सस्टेनेबिलिटी होते हैं जो हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। एक है सोशल, जो हम लोग इंसान समाज और अपने फायदे के लिए जो देखते हैं। एक होता है इन्वायरमेंटल, जहाँ पे इन्वायरमेंट पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, तो उसको इन्वायरमेंटल वहाँ पे हो गया। और जो उसका रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटल में रिसोर्सेज आ जाएगा, जैसे कि कोल है, एयर है, वाटर है, अलग अलग रिसोर्सेज है, ठीक है, क्रूड ऑयल है। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक आ जाएगा कि हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज करके हम यहाँ पे इकोनॉमिक को डेवलप करेंगे, और इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से। और इस चीज़ के बारे में लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किए हैं। ओके, अब प्रोग्रेस क्या चीज देखेंगे कि यहाँ पे अगर सोशल और इकोनॉमिक आपस में कोरिलेटेड है, कि सोशल हम यूज करें, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जॉब मिल रहा है, जॉब मिलेगा तो सोशल प्रोग्रेस यहाँ पे होगा। और सोशल प्रोग्रेस अकेला अगर इंडिविजुअली देखे तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स मेंटेन हो, सभी को आज़ादी से रहने का, बोलने का, उसको कमाने का, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस है। और इन्वायरमेंटल में हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करें, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग है, सोशल और इकोनॉमिक के बीच में, तो वहाँ पे हो जाएगा सोशल इकोनॉमिक, ठीक है। और अगर सोशल और इन्वायरमेंटल के बीच में यहाँ पे हो जाएगा तो सोशल और इन्वायरमेंटल यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन। इसका मतलब है कि दोनों डेवलप करें, सोशल और इन्वायरमेंटल में, इन्वायरमेंटल को यूज करके सोशली हम डेवलप करें, पर दोनों में ज़्यादा नुकसान न हो, फ्यूचर के लिए यहाँ पे जगह मेंटेन रहे। और तीसरा आ जाएगा इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है जो कि हमारे समाज में, तो हम इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स मतलब लास्ट में हम यूज करते हैं। पहले इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लेते हैं, लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज करेंगे, और वहाँ पे लास्ट में हमें लेते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो हम सोशली इसको कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में एक इंटीग्रेटेड है, और तीनों आपस में जब इंटीग्रेटेड है तो इसको हम सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस है जिसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कौन सा, कैसे हम तीनों को आपस में सस्टेन बनाते हैं, ठीक है। मेनली फोकस कर इस पर करेंगे सोशल, क्योंकि हम इंसान ही है जो सोच सकते हैं और इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, तो सोशल मेन फोकस होगा। पर वो चीज़ कैसे होगा, तीनों को आपस में इंटरलिंक करके, इंटीग्रेट करके, तीनों को आपस में इंटीग्रेट करके। पहला चीज़ है कि जो हम लोग हैं उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखें, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टैंडर्डाइज बनाएं। और कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं, तो उसमें जो मेन कॉम्पोनेंट आपका आएगा, ये आपका इनकम आएगा, कि इनकम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। अगर पैसा आपके पास ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका है एडुकेशन, अगर पढ़े लिखे हैं तो आप ज़्यादा सामाजिक होंगे, ठीक है, तो एडुकेशन। तीसरा है हेल्थ केयर, कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतना सही होना चाहिए कि लाइफ का एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होना चाहिए। अगर बीमार पड़ते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी सही होने का तरीका होना चाहिए। और अगर बॉडी है, हेल्दी अगर, तो हेल्दी सोसाइटी रहेगा, और हेल्दी उसमें इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। घर सभी के पास होना चाहिए, ये भी आपका घर अगर सभी के पास है तो लोग यहाँ खुश रहेंगे, ठीक है, अच्छे से हर मौसम में यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, सभी के पास नौकरी होना चाहिए, बेरोजगारी जिसको दूर करके हम इसको कर सकते हैं। लीगल राइट्स, हर को अपना राइट्स होना चाहिए बोलने का, ठीक है, आवाज़ उठाने का, तो सभी के पास राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सभी को राइट्स देता है, लेकिन सभी कंट्री में नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो सभी यहाँ पे राइट्स है, लेकिन सभी कंट्री में आपको ये नहीं मिलेगा, ओके। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, और इस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, हमें, और साथ साथ में सरकार को ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि लोकल इकोनॉमी, उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। उसको कैसे कर सकते हैं
कि यहाँ पे आसपास में जॉब अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करके हम इसको कर सकते हैं। इसके पास अगर हम सरकार को सही से टैक्स पे करेंगे तो सरकार क्या करेगा, वही टैक्स अमीर से टैक्स वसूल के गरीबों में बांटता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे चावल गेहूं, कोरोना के टाइम में भी आप देखें कि चावल गेहूं सभी को बांटा जा रहा है, और ऐसे ही बांटा जाता है। घर बनाने के, टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसके बाद फार्मिंग के लिए लोन दिया जाता है सस्ते रेट पे। तो इस ढंग से यहाँ पे अगर हम टैक्स पे करेंगे सही से तो यहाँ पे, और टैक्स का बेस जो होना चाहिए वो भी यहाँ पे सही होना चाहिए कि अगर जो जरूरी प्रोडक्ट्स है तो उस पर क्या होना चाहिए, कम टैक्स लगे, जैसे कि डेली डे टू डे लाइफ में। और जो एफोर्डेबल प्रोडक्ट है, जैसे कि मान के चलो आपने एक छोटा सा मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो जरूरी प्रोडक्ट हो गया तो उस पर कम टैक्स लगना चाहिए। पर अगर शौक से अगर मान के चलो कि मर्सिडीज खरीद रहे हैं तो शौक का चीज़ हो गया तो उसमें टैक्स ज़्यादा लगा सकते हैं एफोर्डेबल चीज़ पे। ओके, नेक्स्ट आपका है कि रेवेन्यू, हमें सपोर्ट देना चाहिए सरकार को। हमने वो टैक्स सही से अगर पे करेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पे मिलेगा, और जिसकी वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये रेवेन्यू दूसरे तरीके से, जैसे कि रेलवे है, रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो सही से हमें टिकट लेना चाहिए, बिना टिकट के नहीं ट्रैवल करें। अगर टिकट लेंगे तो वहाँ पे सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, एक डिपार्टमेंट को। सुटेबल बिजनेस क्लाइमेट यहाँ पे दे, मेनली पैसा कहाँ से आएगा और जॉब कहाँ से आएगा। अगर बिजनेस का क्लाइमेट यहाँ पे सही रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। मान के कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसको कागज़ वर्क आसानी से मिल जाए, ज़मीन आसानी से मिल जाए, तो इसमें अगर माहौल ऐसा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, ज़्यादा पैसा क्रिएट होगा और लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा कि सोशल एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है कि सोशल में अगर बात करें कि सोशल इक्विटी में, तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई अलग धर्म का हो, अलग उम्र का हो, अलग मतलब मेल फीमेल हो, ठीक है, कल्चर बैकग्राउंड, किस कल्चर से आपका आया है, किस समाज से आया है, किस रिलीजन से है, उस बेसिस पे, और बहुत सा है काला गोरा है, इस ढंग से अलग अलग चीज़ पे हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, भेदभाव करेंगे तो यहाँ पे सही माहौल में इंसान जी नहीं पाएगा। ठीक है, एक लेवल पर मान के चलो कोई गोरा आदमी है वो काला को भेदभाव करेगा, कोई पैसा वाला है गरीब को भेदभाव करेगा, कोई अगर एज जो यंगर है वो बूढ़े को परेशान करेंगे, तो उसमें उस सोसाइटी कहीं में प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है कि इसी में इंटरजेनरेशन इक्विटी, ये क्या होगा कि हमें जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम जल्दी में सब कुछ यूज़ कर रहे हैं और आगे का जनरेशन के बारे में नहीं सोचें। इंटरजेनरेशन मतलब आने वाले जनरेशन के बारे में सोच कर रखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई रिसोर्सेज को डिप्लीट पूरा न कर दे। जैसे कोल है या फिर क्रूड ऑयल है, ये ऑलमोस्ट डिप्लीट होने वाले हैं, आने वाले 50 साल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे मैक्सिमम पार्ट में। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें। और ऐसे बहुत सा चीज़ है, वाटर है पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर को हमने पॉल्यूट कर दिया, तो उसको आने वाले 50, 100, 200 साल में और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करें ताकि आने वाला जनरेशन सही से सस्टेन कर सके। नेक्स्ट आपका आएगा कि क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमें ऐसा क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ की दोनों चीज़ साथ साथ में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब हम लोग जो कम्युनिटी हम लोग हैं तो हम लोग भी साथ रहें, घर बनाएं अपना, पर ऐसा नहीं कि पूरा जंगल ही साफ करके अपना सिर्फ घर बना रहे हैं। दोनों चीज़ साथ में होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी साथ में रहना चाहिए और हम भी साथ में रहें। ऐसा अगर एक जगह से पेड़ पौधा काट रहे हैं तो दूसरी जगह प्लांटेशन करें ताकि दोनों साथ साथ सस्टेन करें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सही से नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और हमें कोई डिग्रेडेशन जो है मतलब जो वैल्यू है एयर का, ओशियन का, फ्रेश वाटर उपलब्ध नहीं है बहुत जगह में। ठीक है, नेचुरल सिस्टम का, तो उस चीज़ को हमको डिग्रेड होने से बचाना भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है कि अगर
कोई डिसास्टर आता है जैसे कि तूफान आया या अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, फ्लड आया, बाढ़ आ गया, ड्रॉट सूखा आ गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, जैसे हम डोनेट करके करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेटीएम से या बैंक के थ्रू हम डोनेट करते हैं। अभी पीएम केयर्स में डोनेट किए थे, तो हमने डोनेट करके हम लोगों का भलाई कर सकते हैं, लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ है जो कि ये काम करता है, ठीक है। जितना हेल्प कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, उतना सपोर्ट करके हम सोसाइटी को सस्टेनेबल बना सकते हैं, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट इसमें है कि हमें जो जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं तो उसमें बहुत सा दिक्कत आएगा, बहुत सा प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत सा इश्यूज आएंगे। तो उस इशू को पहले आइडेंटिफाई करो, उसको पहले समझो कि क्या इशू है और उससे कैसे डील करें अभी और आने वाला सोसाइटी में, आने वाला जनरेशन में कैसे उसको डील करें, उस पर भी हमें विचार हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि समय के साथ जो सोसाइटी आज से 200 साल पहले था वो चीज़ आज नहीं है, कल्चर चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया है, तो उसके अनुसार हमें उस माहौल में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 6 पॉइंट्स है जो कि सोशल सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करता है। थैंक यू।